अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग देख सकते हैं अभी मेरी स्नो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, खेल भी रही है। तो स्नो अपने साथ एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट, तो भाई ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे से क्यूट से हमने हमने किटी अडॉप्ट की हैं। तो मेरा बेटा जो है ना वो बास्केट भूल गया था, तो फिर कॉलेज बैग में दोनों को लेकर आया है। तो आप देख सकते हैं भाई बस में कितने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होके बैठे हुए हैं। तो इसने छोटी सी वीडियो बनाई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मैं ऊपर धूप में ड्रेस स्टिच कर रही थी, तो मेरे बेटे से बोला कि चलो ऊपर ही ले आओ। तो आप देख सकते हैं भाई ये टिड्डे पिड्डे से कैसे पूरे घर का विज़िट कर रहे हैं, पूरी छत का विज़िट कर रहे हैं। और ये जो ब्लैक वाला ये तो इधर छुप के बैठ गया है। तो इनको खाना वगैरह दिया है, ट्रे में रेत डाल के दी है ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और ये उन्होंने परफेक्ट दे दिया था क्योंकि उन्होंने इसकी जो मदर है वो भी किसी को अडॉप्ट करवा दी और ये 2 किटी रह गए थे, तो उन्होंने फिर साथ फूड भी दे दिया कि हमारा तो वेस्ट ही होना है। तो ये माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो उनको खिला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो फ़ौरन ही माशाल्लाह हमारे साथ अटैच हो गए थे। और ये देखें जनाब पूरे घर की सैर हो रही है और ये गीज़र के पीछे से डर डर के गुजरा है बंदा, पूछे पूरी छत खाली है। तो देखिए किस तरह साइड से डिसिप्लिन के साथ ऊपर से इन्होंने गुजरना है। तो बस इनकी भी जो है ना बच्चों की अपनी समझ होती है। तो ये देखें कैसे डर डर के गुजर रहा है। तो जिस तरह ना जो आर्मी वाले ट्रेनिंग नहीं ले रहे होते, तो इस तरह सेम लग रहा है कि ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो भाई मुझे तो दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे हैं, बहुत ही क्यूट हैं। तो ब्लैक वाले के साथ भाई एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये तो अंधेरे में नज़र ही नहीं आ रहा था हमें शुरू शुरू में। तो स्नो देखें वापस जो हमारी बड़ी स्नो थी जिसकी डेथ हो गई है, तो उसकी जगह पे वही सेम जगह हैं जहाँ जहाँ वो बैठती थी। तो ये क्यारी में भी ऐसे उधर बैठ जाती है। और ये देखें ये वॉशरूम के बाहर बैठ रहे हैं, कभी कहाँ बैठ रहे हैं। पूरे छत पे जो है ना इन्होंने 3-4 बार सैर की है। तो ये जनाब जो है ना ये पिंजरे में से निकल के तो विज़िट कर रहे हैं। इन्होंने बोला भी मैं अच्छी तरह ज़रा चेकिंग कर लूँ कि इधर कोई हमें ख़तरा तो नहीं है। तो फिर देखे पूरी छत है, लेकिन जहाँ से स्नो गई थी तो देखे वहाँ से ही इसने वापस आना है। भाई बच्चे तो बड़े डिसिप्लिन वाले हैं, समझदार हैं। तो माशाल्लाह बड़े ही अच्छे बच्चे थे। तो ज़्यादा अभी तक इन्होंने कोई शरारतें नहीं की। पहले दिन तो मुझे लगा भाई मेरे डेकोरेशन पीस तो समझो सारे गए। तो ये देखें अब ये इसको मैं नीचे ले आई थी। तो मैं इस बार कोशिश कर रही हूँ कि भाई ज़्यादा जो है ना ऊपर वगैरह या बाहर गली में ना लेके जाऊँ। एक तो ये दूसरे एनिमल से डर जाते हैं और इस बार स्पेशली मेल कैट ली है, तो उसका मैंने सुना है कि ज़्यादा ही जो है ना वो केयर करनी पड़ती है। मेल कैट्स अक्सर बाहर भाग जाते हैं। तो ये देखें जी बेड के नीचे से वाइट जाती है और ब्लैक निकलती हुई नज़र आती है। और इधर से देखें ब्लैक कैट जा रही है और दूसरी साइड से वाइट निकलती हुई नज़र आएगी। तो ये कैसे का मैजिक है। तो देखें जनाब बेड के नीचे से निकलते हैं तो भाग के सेफ के नीचे चले जाते हैं कि इनको ना जिस तरह डार्क जगह पसंद है, तो लाइट से भी थोड़ा थोड़ा डर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता उस घर में कैसे रहते थे, ज़ाहिर बात है अब उनकी मदर भी नहीं है। अब दोनों बहन भाई हैं, एक मेल है और एक फ़ीमेल है। ब्लैक वाला मेल है और जो प्यारी प्यारी सी वाइट है ना वो फ़ीमेल है। तो दोनों का फर्स्ट डे तो आप देख रहे हैं भाई अभी डर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि हमारे साथ माशाल्लाह जल्दी अटैच हो गए थे क्योंकि भाई आपको पता है कि मैं स्नो के साथ भी इतना ज़्यादा प्यार करती थी। और हमारी वाइट वाली देखें भाई सेम जैसे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा ना मेरी स्नो ही दे दी है। तो इसको देख के तो मुझे ना इतना ज़्यादा सुकून हो गया था ना कि बस लगता था कि जैसे कभी इसकी कोई डेथ ही नहीं हुई थी। और बाकी जो कोई केयर वगैरह रह गया ना, तो भाई आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो केयर करें तो वो लाजमी जो है ना उससे किटी की जो लाइफ लाइन है ना वो बढ़ जाती है। बाकी ज़िंदगी और मौत आप लोगों को पता है भाई अल्लाह ताला के हाथ में है। तो बस स्नो की बार वायरस आया हुआ था, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन भी नहीं करवाते, वैक्सीनेशन भी नहीं करवाते और उनकी कैट्स जो है ना वो माशाल्लाह सही रहती हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने 10-10 हज़ार की भी वैक्सीन ट्रीटमेंट हर चीज़ करवाई होती है, तो लेकिन वायरस आता है तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें तो जिस तरह इंसानों की ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान भी हॉस्पिटल एडमिट होते हैं, ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। तो वही बात होती है कि जितने मर्ज़ी महंगे हॉस्पिटल में चले जाएँ, तो जब आईसीयू में डेथ लिखी होती है ना तो वो लिखी होती है। इसी तरह से सेम एनिमल्स के ऊपर है। तो बाद में लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई डॉक्टर। तो जब आप लोग एक वीडियो देख के जज कर लेते हैं तो ये आप लोगों की अपनी अक्ल है ना, मैं क्या कह सकती हूँ।
तो आप लोग एक बार भाई पूरा चैनल तो देखा करें कि इस बंदी ने अपने जो पेट्स हैं उनको कैसे रखा है, फिर आप लोगों को बोलने का राइट बनता है। तो वैसे भी जो मैंने स्नो की डेथ की वीडियो लगाई थी, ज़ाहिर बात है मुझे अपनी स्नो की डेथ की पेन थी तो मैंने ये वीडियो लगाई थी ना। उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था तो बस वो बिल्कुल पानी उसका ख़त्म हो गया था, वायरस आया था तो नहीं सर्वाइव कर सकी। तो बाकी अगर आप लोगों को डॉक्टर का नंबर चाहिए तो आप लोग डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि भई हमने उसको ड्रिप्स वगैरह लगाई हैं, उस पे पैसे लगाएँ कि नहीं लगाए। तो इसलिए काइंडली जो पेट पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इतने ज़्यादा अटैच हुए होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरह की बातें जो है ना वो कमेंट सेक्शन में सोच समझ के बोला करें। ये नहीं पता होता कि अगले बंदे पे किस तरह गुज़रती है। तो बाकी बच्चे आप लोग देखें भई पूरा कमरा जो है ना वो माशाल्लाह इनके लिए काफ़ी है। तो तकरीबन 1 घंटे से पूरे कमरे में घूम फिर रहे हैं, पूरी सैर-शैर कर रहे हैं। ना मेरी बातें ख़त्म हो रही हैं और ना इनकी सैर ख़त्म हो रही है। तो अभी तो मैं इनसे बहुत सारी बातें कर रही थी तो फिर मैंने वो म्यूट कर दी। तब तो मैं सिर्फ़ इनकी वीडियोज़ वगैरह बना रही थी, इनको गाइड कर रही थी कि इधर जाना है, इधर नहीं जाना। तो चलें जी दोनों बच्चे जो है ना वो अब थक-हार के अब देख रहे हैं कि बैठ गए हैं। तो ये मेरी प्यारी स्नो जो है ना वो अपने आप को क्लिक कर रही है, साफ़ कर रही है। और दूसरा ये देखें जी मेल साहब ने तो ये इधर नीचे जगह ले ली है। तो ये पहले दिन से इसने ये जगह बना ली और ये अभी तक भी रात को इधर ही सोता है। और स्नो जो है ना ये मेरे आस-पास ही सोती है। ये इधर कभी मेरे पाँव वाली साइड पे सो जाती है और कभी सर वाली साइड पे कभी सर वाली साइड पे सो जाती है। उसके बाद जी दोनों बच्चों को भूख लग गई, इसके बाद उन्होंने दोबारा से लंच किया। तो दोपहर का टाइम था तो भई ये लंच टाइम हो गया। तो साथ मैंने पानी भी रख दिया था। तो अभी फ़िलहाल मैंने इनके बर्तन वग़ैरह चीज़ें जो है ना वो दराज़ से ऑर्डर की हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएँगी। तो उसके बाद हल्की सी जब शाम हो रही थी तो मैंने इनको इन्वर्टर लगा के दी है। तो स्नो मैडम देख रही है भई ये गरम-गरम हवा कहाँ से आ रही है। तो ऐसे लग रहा था जैसे इसको ना हल्का-हल्का सुकून हो रहा है और जो पैंथर साहब है ना वो भी खाने में बिज़ी हैं। तो अभी वो भी थोड़ी देर बाद इधर आएँगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए जी दोनों ऐसे लाइन में जुड़ के देख रहे हैं ऊपर की तरफ। ये पैंथर साहब भी अभी विज़िट कर रहे हैं भई ये गरम-गरम हवा कहाँ से आ रही है। तो मैंने कहा कि फर्स्ट डे है, बाहर से सफ़र वगैरह करके आए हैं तो थकावट भी हो गई होगी और मतलब ठंड वगैरह भी ना लगी हो तो इसलिए मैंने फिर एहतियात के लिए चला दिया था। तो फिर अब मैं भी लेट गई थी और बच्चे भी आराम से जो है ना वो अपनी क्लीनिंग वगैरह करके तो सो गए थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे इनको बड़ा सुकून हो रहा है गर्म हवा से। तो मैं स्नो से इनसे बातें भी कर रही थी और इनके नाम वगैरह भी ले रही थी ताकि इनको अच्छी तरह पता चल जाए, पहचान हो जाए कि कौन स्नो है और कौन पैंथर है। तो हमने वाइट वाला वही सेम पुराना जो है ना वो मेरी स्नो है तो इसलिए मैंने इसका नाम स्नो ही रखा है और ये जो ब्लैक वाला है इसका नाम मैंने पैंथर रखा है। तो बच्चों को नींद आ रही है तो आहिस्ता-आहिस्ता ये सोने की तैयारी कर रहे हैं और स्नो मैडम सोना भी स्टार्ट हो गया था। इनको मैं बुला रही थी अभी तो अभी नहीं ये आ रहे थे। बस जनाब दोनों बच्चों की मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म होती। कभी एक-दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं, कभी एक-दूसरे की जो टेल है ना उस पे काटी करना शुरू कर देते हैं, कभी एक-दूसरे को छेड़ते हैं, कभी मारते हैं, कभी कुछ, कभी कुछ। तो बस मैं इनकी सारा दिन शरारतें एंजॉय करती रहती हूँ। तब आप लोगों ने प्यारी-प्यारी दुआएँ देनी है मेरे प्यारे से बच्चों को कि अल्लाह ताला इनको हर बुरी नज़र से बचाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और मुझे इनका सुकून देखना नसीब फ़रमाए। आमीन बोल दें सारे और दुआ भी दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।